हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ए मिसमैच पेयर इज ए में है एक्रोमियन ए प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, 2 में है कार्पल 7 इन नंबर, 3 में है वर्टिब्रल कॉलम फाउंड बाय 26 वर्टिब्री एंड 4th में है हिंज जॉइंट दैट इज नी जॉइंट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इट विल बी स्केलेटल सिस्टम. तो अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये कंसिस्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस. मेनली हमारे बॉडी में दो तरह के स्केलेटन प्रेजेंट होता है. एक होता है एक्सियल स्केलेटन जिसमें कि आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स आते हैं. तो स्केलेटल सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी में दो तरह के होंगे. एक होगा आपका एक्सियल स्केलेटन जिसमें आएगा कौन कौन सा, इसमें आ जाएगा आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स. और दूसरा क्या होगा अगर बात करें, दूसरा होगा आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन. एपेंडिकुलर स्केलेटन. तो अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इसमें आएगा क्या, इट विल कंस्टिट्यूट लिम्स एंड गर्डल्स जो कि होंगे पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स. तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला बोला है एक्रोमियन. तो एक्रोमियन क्या है, ये जो बच्चों हम डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है एक पेक्टोरल गर्डल की. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका पेक्टोरल गर्डल है ये बना हुआ होता है दो तरफ के बोन से. एक को कहते हैं हम क्लेविकल और दूसरे को कहते हैं हम स्कैपुला. तो यहाँ पे ये जो बोन है दिस इज कॉल्ड एज स्कैपुला. तो स्कैपुला कैसा बोन हो गया, ये एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन हो गया जो कि सिचुएटेड होता है डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स में. और ये जो स्कैपुला है ये स्लाइटली एलिवेटेड रिज बनाता है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं. और वो स्पाइन जो है वो प्रोजेक्ट करता है एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस में जिसको हम एक्रोमियन बोलते हैं. तो यहाँ पे दिस वन इज दी एक्रोमियन. और एक्रोमियन क्या हो गया, इट इज द फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला. तो फर्दर बात करें जो ये एक्रोमियन है इससे आर्टिकुलेट करेगा कौन, इससे आर्टिकुलेट करेगा आपका क्लेविकल. तो इसमें दिस वन इज द क्लेविकल जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं. और ये एक सिलेंडर बोन होता है जिसमें कि दो कर्वेचर प्रेजेंट होता है. फर्दर अगर हम बात करें तो जो ये एक्रोमियन है स्कैपुला का, ये जो एक्रोमियन है ये इसके नीचे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होगा जिसको कहा जाता है ग्लिनोइड कैविटी. So this one is the glenoid cavity. And what is this? This is humerus bone. और ये डायग्राम जो है ये किसका बता रहा है, ये बता रहा है आपका पेक्टोरल गर्डल को. तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक्रोमियन जो ये एक प्रोसेस है स्कैपुला का, बिल्कुल सही है. इसके बाद अगर हम कार्पल्स की बात करें तो ये जो आपके कार्पल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज दी रिस्ट बोन. और ये कितने होते हैं, दे आर 8 इन नंबर. तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया. अब अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें बच्चों तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बना होता है 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट जिनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं. और ये जो वर्टिब्री होते हैं ये डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं. तो ये कैसा हो गया, करेक्ट, क्योंकि 26 वर्टिब्री से दिखा रहा है. लास्ट में बोल रहा है हिंज जॉइंट जिसका एग्जांपल नी जॉइंट है. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि हिंज जॉइंट का एग्जांपल जो है वो नी जॉइंट है क्योंकि हिंज जॉइंट अपने आप में क्या है, ये एक टाइप है सिनोवियल जॉइंट का. और जो सिनोवियल जॉइंट होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी between the articulating surface of the two bone. तो हमें मिसमैच पेयर बताना था. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2 दैट इज कार्पल 7 इन नंबर क्योंकि कार्पल जो है रिस्ट बोन 8 इन नंबर होता है. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.